Willpower Doesn't Work by Benjamin Hardy. Chapter 1. अपने गोल्स को हासिल करने की कोशिश करते समय विल पावर आपके एनवायरनमेंट से कम इम्पोर्टेंट है। फिर से सोचिए कि आखिरी बार आपने कब किसी गोल को हासिल किया था। वो कोई छोटी सी चीज हो सकती है, जैसे कि अपनी कमर कम करने के लिए अपनी फेवरेट मिठाई छोड़ देना या सुबह 6 बजे उठ जाना ताकि आप काम से पहले एक्सरसाइज कर सके, या फिर जब आपने अंत में अपनी सारी ताकत जुटाकर किसी काम को समय पर पूरा किया हो। वो कुछ भी हो जो आपने किया हो, शायद उसमें बहुत विल पावर लगी हो। विल पावर काम करने की वो पावर है जो करने का आपका बिल्कुल मन ना हो। लेकिन क्या हो अगर आप बिना विल पावर के भी सभी काम कर सकें? ये इस किताब में बताई गई स्ट्रैटेजीज आम लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर बनाई गई हैं, जिनसे आप बिना अपनी विल पावर को खत्म किए अपने काम कर सकते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपके दिमाग में सबसे ऊपर वही बात रहे। ये आपके सभी कामों को चुटकियों में खत्म करेगा। इस समरी में आप सीखेंगे कि आपको एक टेंशन फ्री लाइफ की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए, किस तरह असफलता या फेलियर पर ध्यान देने से आपको सक्सेस मिल सकती है। लोग अक्सर कहते हैं कि विल पावर एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं वो उतना ही मजबूत होती है, और बिल्कुल मसल की तरह ही आप समय के साथ अपनी विल पावर को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आज सेल्फ कंट्रोल करना कल को थोड़ा आसान बना देगा। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट आसान है ना? अपने जीवन को बदलने के लिए हमें अपने आप को हर दिन थोड़ा टफ बनाने की जरूरत है, और इससे हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विल पावर के साथ प्रॉब्लम ये है कि यह एक बहुत कमजोर मसल की तरह है। सेल्फ कंट्रोल करना आज के समय में बहुत कठिन है, और इसमें हमारी गलती नहीं है। आइए मोटापे जैसी महामारी पर विचार करें। फैक्ट्स बहुत साफ हैं। 2025 तक ये भविष्यवाणी की गई है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अधिक वजन वाले या मोटे होंगे। क्या ये विल पावर की विफलता के कारण है? क्या वो ज्यादा सेल्फ कंट्रोल था जिसने हमारे पूर्वजों को पतला रखा? बिल्कुल नहीं। अतीत में लोगों को स्लिम रहने के लिए विल पावर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। तब से कुछ बदला है तो वो है हमारा एनवायरनमेंट। आजकल हम लोग आउटडोर काम करने के बजाय ऑफिस में काम करते हैं और पूरे दिन अपने डेस्क पर बैठे रहते हैं, और जिस खाने को हम हेल्दी कहते हैं वो पैक्ड फूड होता है। जैसा कि लेखक कहते हैं, हमारे इस एनवायरनमेंट ने हमारे वजन बढ़ाने को एनकरेज किया है। पर अच्छी बात ये कि आपके एनवायरनमेंट की पावर आपके भले के लिए हो सकती है। ऐसा कैसे? प्राकृतिक विकास और घरेलू विकास के बीच डार्विन की थ्योरी पर विचार करें। प्राकृतिक विकास में जीव अपने आप को जिस भी स्थिति में पाते हैं उसके अनुकूल होते हैं। इसलिए अगर ये छोटा होने में भलाई है तो एक प्रजाति सिकुड़ना शुरू हो सकती है। अनिवार्य रूप से वे अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल होने के लिए मजबूर हैं। इसके विपरीत घरेलू विकास, जिसमें इंसान के अनुसार जानवरों और पौधों का विकास होता है, क्योंकि हम इन जीवों के वातावरण को नियंत्रित करते हैं, हम डिजायरेबल ट्रेट्स पैदा कर सकते हैं जो जंगल में नहीं होते हैं, जैसे बड़े फल और मोटे जानवर। जब लोगों की बात आती है तो हम में से कई नेचुरल एवोल्यूशन के दौर से गुजर रहे जानवरों की तरह हैं। हम अक्सर अपने वातावरण को बदलने में असमर्थ होते हैं, इसलिए हम इसके बजाय उनके अनुकूल हो जाते हैं। भले ही इससे हमें लंबे समय में फायदा हो, पर कुछ लोग इसका उल्टा करते हैं। हम अपने पालतू जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनके समान वे अपने वातावरण को डिजाइन करते हैं ताकि कोई भी अडॉप्शन एक सुधार हो जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों के करीब आने में मदद मिलती है। ट्रिक आपके एक ऐसे एनवायरनमेंट को डिजाइन करने की है जो आपको अपने आइडियल सेल्फ में अडॉप्ट करने के अलावा कोई और चारा ना छोड़े। आगे के चैप्टर्स में हम ऐसा करने के लिए कुछ तरीकों पर ध्यान देंगे।